अब अभी ताजा आंकड़े आए हैं और ये आंकड़े सबको जानना चाहिए। ये जो चौथी तिमाही है 2024-25 की, चौथी तिमाही मतलब जो साल में 4 क्वार्टर अलग अलग होते हैं, अप्रैल से शुरू होता है तो अप्रैल मई जून 1, जुलाई अगस्त सितंबर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 और चौथा हुआ जनवरी फरवरी मार्च। यानी कैलेंडर ईयर में जो पहले 3 महीने होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी 3 महीने होते हैं। मतलब बहुत आसानी से समझना हो तो कैलेंडर ईयर के पहले 3 महीने जो फाइनेंशियल ईयर है उसका आखिरी 3 महीना। कैलेंडर ईयर का जो होता है जो 25 शुरू होता है तो उसमें तो इसका जो 24-25 तो 24-25 का आखिरी हो गया, इसीलिए FY25 कहेंगे। अब जो 25-26 होगा उसको FY26 कहेंगे। अभी जो चौथी तिमाही की ग्रोथ रेट आई है भारत की वो जानना चाहिए। अब लग रहा है कि हमारी जो 24-25 की ग्रोथ रेट रहेगी रियल जीडीपी वो 6.5% के ऊपर रहेगी। जो हमारी आखिरी तिमाही की ग्रोथ रेट आई है वो 7.4% है। ये जिसको कहें ना कि बेटर देन एक्सपेक्टेड है, जो भी अनुमान लगाया गया था उससे बेहतर है ये। अब जाहिर है जब हम ये कहते हैं कि अनुमान लगाया गया था तो बेहतर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बहुत से इफ बट्स होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। आपके घर में भी आप सब कुछ अच्छा चलता रहे तो भी कभी कुछ कम हो सकता है, कभी कुछ ज्यादा हो सकता है। ऐसे में जो अनुमान लगाया जाता है उसमें जो आशंकाएं हैं उसको प्रभावी तरीके से किया जाता है, उसको ज्यादा एक कहें कि दिया जाता है कि ये गड़बड़ हो सकता है। अब उनको पार पा गए, उनको जो है पार पा गए भारत की अर्थव्यवस्था में हम, और हम 7.5% की ग्रोथ हमें मिल गई। अब क्या है जो हाइलाइट्स हैं उसको मैं पढ़ देता हूं। Real GDP has been estimated to grow by 6.5% in FY24-25. Nominal GDP has witnessed a growth rate of 9.8% in FY24-25. यानी रियल जीडीपी 6.5% के ऊपर और नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो 9.8% के ऊपर। चौथी तिमाही में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 7.4% और 10.8% रही है। तो ये भी एक समझना जरूरी है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार बेहतर हो रही है। और ये ठीक है कि हम अगर ये कहें कि भाई दोनों में मतलब अगर युद्ध की स्थिति होगी तो उसमें गड़बड़ होगा, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि ठीक है सबके बाद हम अपनी उस स्थिति में ठीक है। अब एक ये भी समझ लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या हुआ? नॉमिनल जीडीपी का मतलब हुआ कि पूरी अर्थव्यवस्था में जितना कुछ भी है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एन इकोनॉमी मेजर्ड एट करंट मार्केट प्राइस। और रियल में क्या हुआ? रियल में मतलब उसी में से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो। मतलब बड़ा सीधा सा है, इसको समझिए, क्योंकि रियल और नॉमिनल बार बार हम बोलेंगे तो हो सकता है कई बार हम ना बताएं, लेकिन हमारा तो बड़ा सीधा सा मानना है कि जो बात हम बोले उसको हर कोई समझे। ये कोई मतलब अर्थशास्त्री समझते रहे और जनता ना समझे उनका अर्थशास्त्र, ये वाला नहीं है। और मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, अर्थशास्त्री तो हूं नहीं। तो नॉमिनल का मतलब कि देश में जितना भी कुछ उत्पाद और सेवा वो है उसको नॉमिनल। लेकिन जब रियल कहते हैं तो उसमें जो महंगाई बढ़ी तो महंगाई तो लोगों के खर्च में से गई, कटा ना, तो उसको हटा दीजिए तो एडजस्टेड हो जाता है। तो अब अगर उस लिहाज से देखें तो 7.4 ये रियल है और नॉमिनल 10.8 है। यानी ये जो मोटा मोटा 7 3 10 3.4% गया, ये इन्फ्लेशन में एडजस्ट हुआ। इसको यूं समझिए तो समझ में आएगा।